सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीमद् भगवद गीता के स्वाध्याय सत्र में, जिसमें हम लोग इस पवित्र ग्रंथ के 10वें अध्याय का स्वाध्याय कर रहे हैं, और उसमें भी विशेष रूप से जो चर्चा हो रही है वो हो रही है 33वें श्लोक की। थोड़ी सी हमने चर्चा कल की थी। इसमें था अक्षराणाम अकारोस्मि द्वंद्व सामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतो मुखः। अक्षराणाम अकारोस्मि, अक्षरों में मैं कौन हूं? तो कहते हैं मैं आकार हूं। कल मैंने आपके समक्ष निवेदन किया था कि जो अ है वो चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो, वो अ से ही जुड़ा हुआ है। अगर स्वर है तो वहां पर भी अ से शुरू होता है, और यदि व्यंजन है तो उन व्यंजनों में भी आप जब तक आ को नहीं जोड़ते हैं तब तक वह व्यंजन जो है वो पूरी तरह से स्पष्ट नहीं होता है। क्योंकि मैंने कहा था आपको कि हलंत वहां पर जैसे ही लगता है, अर्थात अ को जब आप हटा देते हैं तो अ लगता है, तो वो जो अक्षर है या वो जो व्यंजन है वो क्या हो जाता है? अधूरा हो जाता है। तो पूर्णता जिससे प्राप्त होती है वो कौन सा है? तो कहते हैं अ है। और यही कारण है कि जिस समय आप प्रणव की उपासना करते हैं, ओम की जब आप उपासना करते हैं, तो उस ओम में भी जो सबसे पहला जो अक्षर है वो कौन सा है? तो कहते हैं वह भी अ है। ये क्या 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 हो क्या गया है? नहीं, उससे कह रहा है ओटीपी आपके नंबर पे आ रहा है। अच्छा, नहीं तो फिर मेरा इसमें कैसे चक्कर पड़ गया? हाँ जी, तो बात करनी है अभी, कर म्यूट कर बैठे हो। लीजिए, म्यूट कर लीजिए प्लीज। अच्छा, हाँ, 87 सेट अपना म्यूट। हाँ, तो ये आया अक्षराणाम अकारोस्मि। अक्षरों में मैं कौन हूं? तो कहते हैं अक्षरों में मैं आकार। जहां जहां श्रेष्ठता की बात है या जहां पर श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ जो भी वस्तु है, वहां पर भगवान कहते हैं मेरी अभिव्यक्ति है। इसका मतलब क्या हुआ? अ कौन है? तो कहते हैं अ मैं हूं। जैसा मैं अभी आपसे निवेदन कर रहा था कि जो तीनों हमारे अक्षर हैं, अ उ और म, इन तीनों का अभ्यास हम प्रणव की उपासना करते समय करते हैं। और जिस समय आप संगीत की बात करते हैं तो वहां पर जो अपनी अपनी जो वाणी है या अपना जो नाद है उसको स्थिर करने के लिए अ शब्द का ही ज्यादातर रियाज किया जाता है। तो इसलिए, क्योंकि सबका आधार है अ, आप जितनी भी अभिव्यक्ति करते हैं, भाई भाषा की जो आवश्यकता है वो भाषा की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि आप उस भाषा के माध्यम से ही अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाते हैं और दूसरे की बात आप तक पहुंचती है। तो जितनी भी भाषा है उस भाषा का आधार क्या है? उस भाषा का आधार है अ। तो यहाँ भगवान ने सबसे पहली जो बात कही वो कही अक्षराणाम अकारोस्मि और द्वंद्व सामासिकस्य च। जो समास है उसमें मैं कौन सा हूं? तो द्वंद्व। मैंने आपसे निवेदन किया था कि ये जो श्रीमद् भगवत गीता है या जो आप अध्यात्म जो भी पढ़ते हैं,
उसमें उस अध्यात्म में एक शब्द का प्रयोग किया जाता है निर्द्वंद, कि वह जो साधक होता है या वह जो सिद्ध पुरुष होता है उसकी पहचान क्या है? तो कहते हैं वो निर्द्वंद होता है। जो साधक है वो निर्द्वंदता की साधना करता है, अर्थात द्वंद को समझने का प्रयास करता है। और द्वंद क्या है? तो द्वंद क्या है? जो दो शब्द हैं, दो शब्द जब आपके इकट्ठे होकर चलते हैं तो उसको द्वंद बोलते हैं। जैसे रात और दिन, ये द्वंद है। जैसे सुख और दुख, ये द्वंद है। हानि और लाभ, ये द्वंद है। ये द्वंद है, अर्थात दो शब्द जो हैं उनका। तो भगवान यहाँ पर ये जो समास है, समासों में द्वंद क्यों बोल रहे हैं? मैं जिस समय इसके बारे में अध्ययन करने की कोशिश कर रहा था तो मुझे समझ में आई, क्योंकि भगवान जो है वो कहीं पर भी विषमता को पसंद नहीं करते। जो ये जो संसार है, इस संसार में विषमता आपको जो दिखाई दे रही है, भगवान का उद्देश्य क्या है, भगवान का लक्ष्य क्या है इस श्रीमद् भगवत गीता को का उपदेश देने के पीछे भी, और खास करके ये जो अध्याय है, जिस अध्याय की हम अभी चर्चा कर रहे हैं, इसमें विषमता की तो बात ही नहीं है। मैंने शुरू में ही आपसे निवेदन किया था कि जहाँ भगवान एक तरफ आदित्यों की बात करते हैं, अर्थात अदिति पुत्रों की बात करते हैं, वहीं पर वो दैत्यों की बात भी करते हैं। उनकी दृष्टि में कोई ना छोटा है ना कोई बड़ा है, और वास्तविकता भी यही। और ये जो द्वंद्व समास है, ये द्वंद्व समास की खासियत क्या है, इसकी विशेषता क्या है? इनमें जो जिन दो शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे राम और श्याम, राम और श्याम। अब देखिए, राम का अस्तित्व भी अपना है और श्याम का अस्तित्व भी अपना है। ये जो और शब्द का जब प्रयोग करते हैं तो ये द्वंद्व समास में आ जाता है। राम और श्याम, ये शब्द अगर आपने बोलना है तो आप क्या करें, तो आप और को जब आप हटा देते हैं तो डैश लगा देते हैं बीच में। और जब आप डैश लगाते हैं तो इसका अर्थ क्या होता है? इसका मतलब होता है राम श्याम। राम श्याम जब आप बोलते हैं तो देखिए, राम का अस्तित्व अपना है। ऐसा उसमें नहीं है कि राम बड़े हैं या श्याम बड़े हैं। राम और श्याम दोनों एक ही जैसे हैं। सुख दुख दोनों का अस्तित्व अपना अपना अलग अलग है। दिन और रात्रि, इन दोनों का अस्तित्व अपना अलग अलग है। इसमें आप किसी को छोटा या किसी को आप बड़ा नहीं कह सकते हैं। यही बात है, ये जो समता है, समत्व की जो दृष्टि है, जिसमें कोई भी छोटा और बड़ा नहीं है, यही दृष्टि रखने के कारण भगवान यहाँ पर कहते हैं द्वंद्व सामासिकस्य च। जो समास है, उन समासों में मैं कौन हूं? तो कहते हैं उन समासों में वहां पर कोई ना तो विशेष्य है ना विशेषण है, ना किसी का विशेषण बताया जा रहा है और ना किसी की विशेषता बताई जा रही, कोई चीज नहीं। ऐसी ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसका विशेषण बताया जा रहा है। वहां पर दोनों चीजें अलग अलग अस्तित्व वाली हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं द्वंद्व सामासिकस्य च। जो समास है, उन समास में मैं कौन हूं? तो मैं द्वंद्व। तो समता की दृष्टि, समत्व की जो दृष्टि है, उस दृष्टि से भगवान यहाँ पर इस बात को कह रहे हैं द्वंद्व सामासिकस्य च। और अहम एव अक्षय कालो, अक्षय कालो। देखिए, काल क्या है? आपने अ, एक जगह कहानी, बहुत सारी बात सुनी होगी। जैसे हम लोग व्यवहार भी करते हैं कि मैं क्या कर रहा हूं, तो आप कहते हैं मैं समय काट रहा हूं, मैं समय काट रहा हूं, या समय कट रहा है। अब ये जो समय कट रहा है, इसका मतलब एक समय ऐसा है जो कटता है, एक समय ऐसा है जो गतिशील है, एक समय ऐसा है जिसको आप परिवर्तनशील बोलते हैं। हमेशा परिवर्तित हो रहा है, हमेशा बदल रहा है, क्षण क्षण में बदल रहा है। मतलब उसके लिए तो यहां तक कह दिया गया, खास करके जो बुद्ध हैं, उन बुद्ध ने कहा सर्वम क्षणिकम, सब जो है सब कुछ क्षणिक है। मैं एक चीज पढ़ रहा था, मुझे बड़ा विलक्षण लगा। थोड़ा सा आप इमेजिन करके देखिए, जिस समय
आप ये कहते हैं कि परमाणु जो है, परमाणु, उस परमाणु के अंदर क्या हो रहा है, वो जो 3 चीजें हैं उनमें चक्र चल रहा है, इसका मतलब मूवमेंट है, वहां पर गति है। अब आप सोचकर जरा देखिए, एक एक जो, इसका मतलब क्या हुआ कि समस्त एक एक कण जो है, उस एक एक कण में मूवमेंट चल रहा है, एक एक कण में जो गति चल रही है, लेकिन आपको क्या दिखाई दे रहा है? वो जो गति चल रही है ना, वो वो गति आपको दिखाई नहीं दे रही, आपको दिखाई नहीं दे रही है। जैसे जब आप पंखे को चलाते हैं और पंखा जिस समय बहुत तेजी से चलता है, तो आपने देखा होगा कि जो उसकी पंखुड़ियां हैं, वो पंखुड़ियां आपको दिखाई देनी कुछ समय के बाद में बंद हो जाती। आपको सिर्फ एक ही चीज दिखाई देती है, और वो चीज होती है जिसके चारों तरफ पंखुड़ियां लगी हुई हैं। और वो भी आपको कुछ समय के बाद में मूवमेंट नहीं दिखाई देता, उसका जो मूवमेंट है, उसमें जो गति है, वो गति आपको दिखाई नहीं देती है, बल्कि ऐसा लगता है जैसे वो स्थिर हो गया, जैसे वो स्थिर हो गया। यहाँ पर आप थोड़ा सा इमेजिन करके देखिए, जिस समय आप देखेंगे कि एक एक कण के अंदर लगातार मूवमेंट चल रहा है, उसमें अगर कोई चीज स्थिर है, तो वो कौन सी चीज है? वो जो परिवर्तन है, उस परिवर्तन की जो प्रक्रिया है, वही स्थिर है, और उसका भी एक आधार है। हम उसकी बात, यहाँ पर भगवान कहते हैं, अहम एव, मैं ही अक्षय काल, मैं, जो काल है वो कैसा है? कहते काल का जो है वो तो हमेशा बदलता है, हमेशा परिवर्तनशील होता है। यहाँ तक कह दिया कि जो थे भर्तृहरि, भर्तृहरि ने कहा अपने शतक में, वो कहते हैं कि कालो न यातो वयमेव याता, कि हमको काल जो है वो जाता हुआ दिखाई देता है, लेकिन वास्तविकता क्या होती है? हम काल को जाता हुआ देखते हैं और अपने आप को क्या मान लेते हैं? अपने आप को हम क्या मान लेते हैं? आप सोच कर देखिए, जब ट्रेन में अगर आप सफर जब करते हैं, तो आपके पास में जो ट्रेन खड़ी हुई है ना? जब आपके पास में ट्रेन खड़ी हुई होती है, तो आपको कैसा वहां पर एक इल्यूजन होता है। साथ वाली जो ट्रेन है, वो जो साथ वाली ट्रेन है, वो जब चल रही होती है, तो आपको महसूस ये होता है कि जैसे आपकी ट्रेन चलनी शुरू हो। उल्टा, कभी-कभी आपको उल्टा, तो उल्टा क्या है? कहते हैं, वह जो काल है, वो काल जो है, उसको तो आप देख रहे हैं कि ये बदल रहा है। काल जो है, समय जो है, वो तो आपको दिखाई दे रहा है कि ये गतिमान है। लेकिन अभी आप अपने आप को क्या मान रहे हैं? समय बदल रहा है। ये समय तो बदल गया है। अब वो वाला समय नहीं रहा। अरे भाई, वो समय नहीं रहा, ये भी बात सही है। और उस समय के बाद में, समय के साथ में एक दूसरी चीज भी बदली है, और वो कौन बदली है? वो हम बदले। आप थोड़ा सा इमेजिन करके देखिए अपने बारे में, बाहर के दूसरों के बारे में नहीं। हमारी एक स्वभाव है, हमारी एक प्रकृति है, कि हम जो प्रकृति के नियम होते हैं, जिसको हम लोग स्पिरिचुअल लॉज बोलते हैं, उनको हम दूसरों के साथ में देखते हैं। जैसे आपको एक स्पिरिचुअल लॉ दिया गया कि जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु अवश्यम भावी। तो आप क्या कहते हैं? आप क्या सोचते हैं? आप कहते हैं अमुक व्यक्ति जो है वो पैदा हुआ है, अमुक वस्तु पैदा हुई है, तो उसका जो नाश है वो भी अवश्यम भावी, उसकी मृत्यु भी अवश्यम भावी। और हमने क्या किया? बड़ी चालाकी के साथ में हमने अपने आप को बचा लिया। बड़ी चालाकी के साथ में हमने अपने आप को बचा लिया। क्यों? क्योंकि हम ये मानते ही नहीं हैं कि हम कभी पैदा हुए थे, और जब कभी हम पैदा ही नहीं हुए थे, तो हमारी मृत्यु भी कहाँ से हो? हमने अपने आप को क्या मान लिया? अमर मान लिया। इसी तरह से जब सब कुछ बदल रहा है, जब हम कहते हैं सब बदल रहा है, तो आप भी तो बदल रहे हैं। वहां पर आपने दूसरे अध्याय में पढ़ा होगा, है ना, कि सब बदल रहा है। आप एक समय बच्चे थे, और बच्चे के बाद में फिर आप थोड़ा सा और बड़े हुए। ये जो परिवर्तन है आपको बड़ा स्पष्ट दिखाई देता है। अब आप थोड़ा सा ये सोच कर देखिए कि जो जन्म है, उस जन्म के भी जब आप पीछे जाते हैं,
जन्म के भी जब आप थोड़ा-सा पीछे जाते हैं, अर्थात उस स्थिति में आप अपने आप को सोच कर देखिए, कहाँ पर जहाँ पर कि बड़ी मुश्किल से आपको देखा जा सकता है, बड़ी मुश्किल से। उस समय आपका जो एग्जिस्टेंस है, उसमें ना तो आपकी आँख है, ना आपके कान हैं, ना आपका मुँह है, ना आपके बाल हैं, कुछ भी नहीं है। सिर्फ़ क्या है, सिर्फ़ थोड़ा-सा एक लिक्विड फ़ॉर्म में कोई चीज़ है, जो आपको दिखाई दे रही है, जिसमें हल्के-हल्के आप जो मेडिकल साइंस भी जिसके बारे में बोलती है कि पहला सप्ताह, दूसरा सप्ताह, तीसरा सप्ताह, उसके अंदर जो बच्चे की ग्रोथ होती है, उस बच्चे की ग्रोथ को आप देखिए तो आपको लगता कहाँ से है कि जब कुछ भी नहीं था, हल्का-सा आप उसको पहचान भी नहीं सकते थे, आप उसको देख भी नहीं सकते थे, आप उसको छू भी नहीं सकते थे। वहाँ आप भी थे, उस स्थिति में आप भी थे और आज आप कहाँ पर हैं? आज आप किस प्रकार से हैं? आप एक बार ऊपर की तरफ आपका ग्राफ गया और अब धीरे-धीरे, धीरे-धीरे नीचे आना शुरू हो गया। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ 10 किलोमीटर दौड़ लेंदे ਸੀ, ਹੁਣ ਤੇ 10 कदम नहीं टुरिया जाता। ये क्या है ये? ये समय के परिवर्तन के साथ में हम में जो परिवर्तन हुआ है, जिसको हम नहीं देख पा रहे हैं। अभी भी हम लोग कभी आप महसूस करेंगे। हमारे स्वामी अमर मुनि जी महाराज कहते थे कि माँ प्यो ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਖਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਛੋੜੇ ਭਰਾ ਕੋਲ ਗਈ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਸਰ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰੋ ਉਹਨੇ ਖੁਰਾਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਰੱਖੀ ਜਵਾਨੀ ਵਾਲੀ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਪਾਪਾ ਜੀ ਆਏ ਤੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈਗੇ ਸੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਠੀਕ मूवमेंट भी ਹੈਗਾ ਸੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਕੇ ਬਾਅਦ में ਪਤਾ ਚਲਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬੀਅਤ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸੀ पर ये तो एकदम ही गड़बड़ हो गया अरे भाई गड़बड़ इसलिए हो गया आपने समय का ध्यान नहीं ठीक है कभी आपका खाना पीना कभी आपका उठना बैठना कभी आपका सामर्थ्य रहा होगा किसी तरह का लेकिन उस परिवर्तन के साथ में जब आप नहीं जुड़ते हैं तो उसका परिणाम क्या होता है उसका परिणाम होता है एक्सीडेंट उसका परिणाम होता है दुर्घटना जिन लोगों ने बस में सफर किया होगा वो इस बात को बड़ी भली प्रकार से जानते हैं कि चलती बस में यदि आप चढ़ते थे और चलती बस से जब आप उतरते थे तो क्या होता था अगर आपने अपना बैलेंस नहीं बनाया अगर आपने उस मूवमेंट के साथ में जो बस का मूवमेंट है उसके साथ अगर आपने अपने मूवमेंट को नहीं जोड़ा तो दुर्घटना हो सकती थी आप गिर सकते थे और आप गिरी जाते थे आपके हाथ घुटने पैर सब छिल जाते ये जो चीज है ये यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं कि काल जो है वो समाप्त बदलता है लेकिन मैं क्या हूं मैं अक्षय काल अक्षय काल का अर्थ क्या हुआ जैसे मैंने कल आपसे निवेदन किया था आप लोग उज्जैन जाते हैं और जब उज्जैन जाते हैं तो भगवान शिव की वहां जब आप उपासना या आराधना करते हैं तो किस रूप में करते हैं आप वहां पर कहते हैं कि वो काल अर्थात वो जो काल है उस काल को भी खाने वाले काल का भी जो आधार है काल का भी जो जहां से काल की उत्पत्ति हुई है वो कौन है तो वो कहते हैं भगवान भगवान कहते हैं मैं क्या हूं मैं कालों का भी काल हूं जिसको कि महाकाल भी कहा जाता है ये जो समय है ये समय भी किसमें ये जो समय है ये किसमें चल रहा है समय का भी जो आधार है वो कौन है तो कहते हैं वो मैं हूं इसलिए मैं काल का भी काल हूं ये जो काल है अर्थात ये जो समय है ये समय भी मेरे बिना जो है वो मूवमेंट नहीं कर सकता मैं चाहता हूं तब अब आप उसकी थोड़ी सी झलकी आपको देखने को मिलती है जब स्वामी राम कहते हैं कि जब मेरा मन होता है तब मैं सूरज को चढ़ाता हूं और जब मेरा मन करता है तब मैं सूर्य को अस्ताचल की तरफ ले जाता हूँ जब मेरा मन करता है तो वर्षा होती है
और जब मेरा मन नहीं करता तो चलती हुई वर्षा जो है वो भी रुक जाती है। ये जो एक 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 अनुभूति है, ये जो एक अनुभव है, ये अनुभव किस प्रकार का है? ये अनुभव है इसी तरह का जिसका यहाँ पर भगवान आपको उपदेश दे रहे हैं। अहम एव अक्षयः कालो और धाताहम विश्वतोमुखः। धाताहम विश्वतोमुखः। मैं मेरा मुख क्या है? मेरा मुख चारों तरफ है। पुरुष सूक्त जिन लोगों ने आपने पढ़ा होगा, वैसे तो मैं तो आपसे पहले भी कई बार निवेदन कर चुका हूँ कि आप सुबह के समय आप ये जो 3 स्तोत्र हैं, आपको नहीं भी वैसे तो अच्छा यही है, आजकल तो आपके पास में ये गूगल महाराज हैं, इनके पास तो आपको सब कुछ मिल जाता है ना? जो चाहें आपको वहाँ से आपकी कामना पूर्ण हो जाती है। तो उसमें जो उसका अर्थ दिया हुआ है, उसको आप पढ़िए ज़रूर। और जब आप उसके अर्थ को पढ़ने के बाद उन मंत्रों को सुनेंगे, तो आपको बार-बार सुनने के बाद में संभवतया वो भाव पैदा हो जाए। वो कौन-सा है? पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त भगवान नारायण की अर्थात भगवान विष्णु की के स्वरूप को वर्णन करता है, पुरुष सूक्त। और दूसरा, जैसा कि हम लोग बार-बार बोलते हैं, विष्णु सहस्त्रनाम। भगवान विष्णु के जो एक सहस्त्र नाम है, उन सहस्त्र नामों का पाठ हमको ज़रूर करना चाहिए और उसके लिए भी मैंने आपको एक रेफ़रेंस दिया हुआ है। जिस तरह से श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर आदि शंकराचार्य का भाष्य, आदि शंकर ने इसके ऊपर भाष्य लिखा और भी बहुत सारे लोगों ने इस पर भाष्य लिखे हैं। इसी तरह से विष्णु अंकल सहस्त्रनाम के ऊपर। हाँ जी। अंकल एक क्वेरी थी। जी, जी। आदि शंकरा जी का जो वो है उसमें जब वो फर्स्ट श्लोक में बात करते हैं तो 5 तत्वों की बात करते वक्त वो वाटर को एक्सप्लेन नहीं करते, और इसी तरह से जब सेंस ऑर्गन्स की बात करते हैं तो स्किन की बात नहीं करते, बाकी 4 की बात करते हैं। तो इसके पीछे हाँ, हाँ। कुछ रीजन है क्या अंकल? नहीं बेटे, मेरे को या तो आप रेफ़रेंस बताओ, क्योंकि ऐसा जो त्वगिंद्रिय है ना